नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 29 अक्टूबर 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी लॉन्च्ड कुंजा ऐप मोबाइल एप्लीकेशन टू प्रिवेंट साइबर क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रेन। तो आप सभी ने आंसर केरला दिया था और केरला ही सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है, ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर भारत के किस राज्य में लॉन्च किया गया है? आपको बता दूं, कैबिनेट के द्वारा पहले ही इसे अप्रूव कर दिया गया था और अब इसे लॉन्च कर दिया गया। कहां पर? हरियाणा में। याद रखिएगा, हरियाणा में ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर को लॉन्च किया गया है। ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। ये कुछ इस प्रकार का एक कॉरिडोर बनाया गया है हरियाणा में, जिसको लॉन्च किया गया है। बात करें लॉन्च किसने किया है, तो अमित शाह, जो कि हमारे इस समय पर होम मिनिस्टर और साथ साथ इस समय पर वो कॉरपोरेशन की मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं, उनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया। याद रखिएगा, इसकी अप्रूवल पहले ही हो चुका था, अब इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर जो कि फरीदाबाद हरियाणा में इसको डेवलप किया जाएगा। हरियाणा में ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर को, जो कि इलेक्ट्रिफाइड होगा, डबल बोर्ड गेज वाला रेल लाइन होगी। 126 किलोमीटर के आसपास की है और पलवल से सोनीपत को, सोहना, मानेसर और खारगौदा को ये जोड़ेगा। हरियाणा का ये बाईपास होगा दिल्ली के लिए, इसीलिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। याद रखिएगा, इसका अनाउंसमेंट पहले ही हो चुका था, बस अब इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है और अमित शाह जी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। याद रखिएगा, रिसेंटली में जो स्टेट से रिलेटेड करंट अफेयर बने हैं उसको रिवाइज कर लेते हैं। कर्नाटका की कैबिनेट ने SC और ST कम्युनिटी के रिजर्वेशन को बढ़ा दिया है। तेलंगाना हैदराबादी हलीम, जो कि मोस्ट पॉपुलर GI का अवार्ड इसको मिला है। पंजाब की गवर्नमेंट, जिसने ओल्ड पेंशन स्कीम को अपने स्टेट एम्प्लॉयज़ के लिए दोबारा से लेकर आ गई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पहली सस्पेंशन ब्रिज, जो कि कृष्णा रिवर पर इन्होंने डेवलप किया है। याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट बना है सिर्फ, जो कि जल जीवन मिशन के टारगेट को 2022 में कवर कर चुका है। महाराष्ट्र का मुंबई एयरपोर्ट है, जो कि पूरी तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी पर स्विच हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4th नंबर का वंदे भारत एक्सप्रेस को हिमाचल प्रदेश में इनॉग्रेट किया। BD मिश्रा, जिन्होंने एडिशनल चार्ज संभाला है गवर्नर का मेघालय में। आपको बता दूं, ये ऑलरेडी अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर हैं। वर्ल्ड की लार्जेस्ट सफारी पार्क गुरुग्राम में डेवलप की गई। उत्तर प्रदेश को आयुष्मान उत्कृष्ट अवार्ड 2022 का मिला है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट इन द पैसिफिक टू होस्ट वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस। विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी करने वाला प्रशांत क्षेत्र का पहला देश का कौन सा बन गया है? आपको बता दूं, प्रशांत क्षेत्र में पहली बार इस देश में विश्व हिंदी सम्मेलन ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। इसको आपसे यह पूछा जा रहा है कि ये कौन सा देश है, तो आंसर होगा फिजी। फिजी में इसे ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। कब कराया जाएगा? तो फरवरी 15 to 17 फरवरी 2023 को इसे ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। इसे सबसे पहले कब ऑर्गेनाइज कराया गया? तो 1975 में महाराष्ट्र में इसे सबसे पहले ऑर्गेनाइज कराया गया। इस बार इसको फिजी में ये 12वें नंबर का होगा वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस, जिसको हम फिजी के नंदी सिटी, ये नादी लिखा हुआ है लेकिन इसे हिंदी में नंदी पढ़ते हैं, नंदी सिटी में इसे ऑर्गेनाइज कराया जाएगा।
फिजी की बात करें तो फिजियन डॉलर इसकी करेंसी है, सुआ इसकी कैपिटल है, प्रेसिडेंट रातू विल्मे कोटेनेवीरे है। आगे बात करें, ये है इसका जो आप ये कह सकते हैं मस्कट, जिसको मुंबई के रहने वाले एक पर्सन ने इसको डेवलप किया है। एक कंपटीशन हुआ, उसके माध्यम से इसको चुना गया। याद रखेंगे, अगर आप करंट अफेयर को और बेहतर करना चाहते हैं तो आप इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। 7 महीने का ऑलमोस्ट यहाँ पर करंट अफेयर कवर किया गया है। आप वीडियो को देखकर अपने करंट अफेयर को और बेहतर तो कर ही सकते हैं, साथ साथ इस पीडीएफ को परचेज करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवाइज कर लें और आपके आने वाले एग्जाम में आपके करंट अफेयर की प्रॉब्लम को ये सॉर्ट आउट कर सकता है। तो आप इसको ज़रूर परचेज कीजिएगा, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अगला क्वेश्चन, टेस्ला चीफ इलॉन मस्क हैज टेकन ओवर विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो बहुत ज़्यादा मतलब 3-4 महीने का जो उथल पुथल हुई, उसमें इलॉन मस्क जो कि टेस्ला के तो चीफ है ही वो, और इन्होंने सोशल मीडिया साइट को अब फाइनली अपने अंडर में ले लिया है, वो है ट्विटर। आपको बता दूं, आते ही इन्होंने सबसे पहला एक काम किया कि जो इसके सीईओ थे पराग अग्रवाल, भारत से बिलोंग करते हैं, इनको हटा दिया और इनके साथ साथ भारत ओरिजिन वाले 2 और लोगों को ट्विटर से इन्होंने हटाया है। आपको बता दूं, ट्विटर को इन्होंने $44 बिलियन की डील पर इन्होंने परचेज किया है। किसने? इलॉन मस्क ने, जिनके पास टेस्ला कंपनी है। याद रखिएगा, ये इलेक्ट्रिकल कार बनाने वाली कंपनी है। भारत के पर्सन जो इस समय पर पराग अग्रवाल उस समय पर सीईओ थे, अब इनको हटा दिया गया। याद रखिएगा, ट्विटर को फाउंड किया गया था 2006 में। ट्विटर का हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट में है। आगे बात करें, रिसेंटली में जो इंटरनेशनली करंट अफेयर बना है उसको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे ऋषि सुनक, याद रखिएगा, यंगेस्ट यूके प्राइम मिनिस्टर बने हैं। FATF मतलब यंगेस्ट का मतलब 2 सेंचुरी, जो 2 सेंचुरी से ऐसा हो रहा है कि ऋषि सुनक के लंबे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर और पहले भारतीय प्राइम मिनिस्टर हैं यूके के। FATF ने म्यांमार को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया और FATF ने ही पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट से निकाल दिया है। पाकिस्तान का मैंने यहाँ पर ये मिसप्रिंट हो रखा है, इसको माफ़ कीजिएगा। इंडिया और फ्रांस, इंडिया को प्रेसिडेंट और फ्रांस को को प्रेसिडेंट बनाया गया इंटरनेशनल सोलर अलायंस में। लिज ट्रस्ट प्राइम मिनिस्टर के पद से सिंपल सी बात है हट जाएंगी यूके से, उन्होंने इस्तीफा दिया था। 45 दिन की सरकार अपनी चलाई थी। अब्दुल लतीफ़ राशिद प्रेसिडेंट बने हैं इराक के। अब्दुल लतीफ़ वाला क्वेश्चन पढ़ लिया। सऊदी अरेबिया जो कि 2029 का एशियन विंटर गेम्स को डेजर्ट में होस्ट करेगा। मजेस्टिक हिंदू टेम्पल दुबई में ओपन किया गया। कजाकिस्तान की कैपिटल दोबारा से अस्ताना कर दिया गया, पहले नूर सुल्तान चेंज की गई थी 2019 में। जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी है, ध्यान रखेंगे। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच एयरपोर्ट इन इंडिया हैज बीन रैंक्ड द वर्ल्ड 10th बिजिएस्ट एयरपोर्ट। तो भारत के किस हवाई अड्डे को दुनिया का 10वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा घोषित किया गया है? आंसर होगा, यह है कौन सा? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली का है, आपको ध्यान रखना है। इसको 10th नंबर का बिजिएस्ट एयरपोर्ट घोषित किया गया। याद रखेंगे, इकलौता ऐसा है भारत का जिसको बिजिएस्ट में टॉप 10 लिस्ट में रखा गया। याद रखिएगा, वर्ल्ड का टॉप 10th बिजिएस्ट एयरपोर्ट है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसकी 2019 में रैंक थी 14 और बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस करने के बाद पेंडेमिक के बाद इसने अपनी रफ्तार पकड़ी और इसमें सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट में इसकी लिस्ट हो गई है, मतलब नंबर 10th पर आ गया है। रिसेंटली में जो रैंकिंग जारी हुई उसको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा है HCL के शिव नादर, HCL कंपनी के फाउंडर शिव नादर जो कि कंट्री के मोस्ट जेनरस फिलेंथ्रोपिस्ट बने हैं, मतलब बहुत ही उदार, पैसों में बहुत ज़्यादा दान इन्होंने किया है। हरियाणा पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 में टॉप पोजीशन पर रहा बड़े स्टेट्स में, सिक्किम छोटे स्टेट्स में रहा और यूनियन टेरिटरी में
यूनियन टेरिटरी को इंक्लूड ही नहीं किया गया इस लिस्ट में। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक 107 रही। महाराष्ट्र ने टॉप कर दिया है फॉरेन टूरिज्म 2021 में। इंदौर जो कि क्लीनेस्ट सिटी टैग में सिक्स टाइम ये टॉप पर रहा स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड में। रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी टाइम्स 100 इमर्जिंग लीडर में टॉप 100 पर रहे। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक 40 रही, टॉप पर स्विट्जरलैंड रहा। कंटार ब्रांड्स एंड इंडिया में टीसीएस मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड का दर्जा इसको मिला है। पद्माजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क जो कि दार्जिलिंग में अवेलेबल है, इसको बेस्ट जू का दर्जा मिला है। आगे बात करें अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज लॉन्च्ड द फर्स्ट इनहेलेबल वैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19? तो किस देश ने कोविड के खिलाफ पहला इनहेबल वैक्सीन को लॉन्च किया है? इनहेलेबल वैक्सीन को मतलब नाक के थ्रू और मुंह का यूज करके हम इस वैक्सीन को ले सकते हैं, और आपको बता दूं ये चाइना ने किया है। तो बी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही है। चाइना के संघाई सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कहा है कि हम जो बूस्टर डोज दे रहे हैं वो सिरिंज के माध्यम से ना लेकर आप इसको अपने ब्रीथिंग के माध्यम से ले सकते हैं। तो याद रखिएगा जो हमारा माउथ है उसके थ्रू आप इसे इनहेल करके कोविड-19 की वैक्सीन को ले पाएंगे। कोविड-19 की वैक्सीन चाइना में डेवलप हुई, कौन सी? इनहेलेबल। और आपको बता दूं चाइना में एक अपडेट हुआ जिसमें जो शी जिनपिंग है थर्ड बार अपनी जो पोजीशन है वो बचा पाए और दोबारा से वो प्रेसिडेंट यहाँ पर चुन लिए गए, मतलब हेड अपने डिपार्टमेंट के। अपनी जो पार्टी है, सिंगल पार्टी है, सिंपल सी बात है, तो वहाँ पर ही वो लीडर चुने गए। आगे बात करें समृद्धि अ वन टाइम प्रॉपर्टी टैक्स एमनेस्टी स्कीम हैज बीन रिलीज्ड बाय विच स्टेट और यूटी? तो समृद्धि एक बार की संपत्ति कर माफी योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा जारी की गई है? तो आंसर होगा समृद्धि, जो एक बार की प्रॉपर्टी टैक्स एमनेस्टी स्कीम है जिसको किस यूनियन टेरिटरी और स्टेट ने लॉन्च किया? तो आंसर होगा दिल्ली ने लॉन्च किया है। आपको बता दूं दिल्ली ने, जो गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली है उसने जो भी एनसीआर में रहने वाले लोग हैं उनको करंट और पेंडिंग टैक्स जो भी उनकी प्रॉपर्टी का और जो भी उनका टैक्स पहले का पड़ा हुआ है और जो अभी करंट का टैक्स है 5 साल पुराना, उन सभी को ये लोग एक साथ जमा करा सकते हैं। जो कि ऑथराइज और रेगुलाइज्ड कॉलोनी है उनके लिए अनाउंस किया गया है। याद रखेंगे तो 5 साल का करंट और पेंडिंग टैक्स देना है रेजिडेंस प्रॉपर्टी में, जिसको समृद्धि के अंतर्गत बिना किसी मतलब आपको एक्स्ट्रा पे किए जितना आपका टैक्स बनता है उतना ही आपसे लिया जाएगा। दिल्ली की बात हुई है, दिल्ली को फॉर्म किया गया था 1911 में। यूनियन टेरिटरीज को बनाया गया 1956 में। फॉर्मेशन ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरीज को बनाया गया 1992 में। अनंगपाल तोमर ने इसे फाउंड किया था। कैपिटल नई दिल्ली है। डिस्ट्रिक्ट 11 है 11 और लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल हैं। चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया हैं। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है जहां की असेंबली में 70 सीट्स और राज्यसभा में 3 सीट, लोकसभा में 7 सीट यहां से आती हैं। आगे बात करें अगला क्वेश्चन, एज पर द पोर्ट्रेट ऑफ इमिग्रेशन टू कनाडा रिपोर्ट विच इज द लीडिंग कंट्री ऑफ बर्थ फॉर रिसेंट इमिग्रेशन? तो पोर्ट्रेट ऑफ इमिग्रेशन टू कनाडा रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में प्रवास अप्रवास के लिए जन्म का अग्रणी देश कौन सा बना है, मतलब कि जिसने सबसे ज़्यादा इमिग्रेशन किया है। और आपको बता दूं कनाडा में, तो कनाडा की एक रिपोर्ट जारी हुई जिसमें बोला गया कि भारत के द्वारा सबसे ज़्यादा यहाँ पर इमिग्रेशन किया गया कनाडा में। तो आपको ध्यान रखना है। और आपको पता भी होगा कनाडा में पंजाबी भाषा को काफ़ी ज़्यादा प्रचलित भी किया गया। रीज़न क्या है? क्योंकि बहुत सारे पंजाबी लोग कनाडा में निवास करने, कनाडा में अपने आप को इमिग्रेट कर जाते हैं। और तो कनाडा की जो टोटल पॉपुलेशन है उसके 23% लोग जो हैं इमिग्रेंट हैं। और आपको बता दूं 23% जो बाहरी लोग हैं
उनमें से आपको ध्यान रखना है कि भारतीय कितने हैं, तो 18.6% उसमें से भारतीय हैं, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, इंडिया रिसेंटली मार्क्ड 30 एनिवर्सरी टू रिलेशन विद विच रीजनल ब्लॉक। भारत ने हाल ही में किस क्षेत्रीय ब्लॉक के साथ संबंधों की 30 वर्षों की वर्षगांठ मनाई है? आंसर होगा आसियान के साथ। भारत इसका मेंबर तो नहीं है, लेकिन भारत के जो इसके रिलेशन है वो 30 साल की एनिवर्सरी बना रहे हैं और भारत ने इसको सेलिब्रेट किया है, जिसमें जो इस समय पर यूनियन और एग्रीकल्चर मिनिस्टर है नरेंद्र सिंह तोमर जी, उनके द्वारा इस मीटिंग को रखा गया और साथ साथ इसको मतलब एंजॉय भी किया गया। आपको याद रखना है, भारत और आसियान का रिलेशनशिप 30 साल का हो चुका है। इसमें 10 देश आते हैं, लेकिन भारत इसका मेंबर नहीं है। अगला क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड अ लिस्ट ऑफ प्रायोरिटी फंगल पैथोजेंस? किस संस्थान ने प्राथमिकता कवक रोगजनकों की सूची जारी की? मतलब कौन सा ज़्यादा डेंजरस है, कौन कम डेंजरस है, कौन उससे भी कम डेंजरस है। तो आपको बता दूं, ये WHO के द्वारा जारी किया गया, जिसमें मोस्ट डेंजरस फंगस की लिस्ट में 4 फंगल पैथोजेंस को रखा गया। क्रिप्टोकोकस, दूसरा एस्परगिलस, कैंडिडा और कैंडिडा की दूसरी जो स्पीसीज है उसको। तो आपको ध्यान रखना है, इन 4 को मोस्ट डेंजरस में रखा गया है और इसी तरीके से इन्होंने लिस्ट जारी की है। आपको ध्यान रखना है, WHO ने ऐसा किया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसा किया है। आज के क्विज की बात करें, हुज नेम्ड एज चेयरपर्सन ऑफ यूनाइटेड नेशन एयर ट्रांसपोर्ट कमिटी? तो कौन चेयरपर्सन अपॉइंट हुई है यूनाइटेड नेशन एयरपोर्ट कमेटी की? आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर देना है, क्योंकि भारत की ये पर्सन अपॉइंट हुई हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।